हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ऑडिटिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिटर्स रिपोर्ट उसको कवर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑडिटर रिपोर्ट की जानेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने बेसिक एलिमेंट जाने थे ऑडिटर रिपोर्ट के। ऑडिट रिपोर्ट क्या था उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं आपके ऑडिटर्स की रिपोर्ट की। ठीक है, तो जो ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो एक हाईली वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है जिसमें कंटेन होते हैं आपके इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर के एज टू हाउ फार द अकाउंट्स एंड द इंफॉर्मेशन जो कंटेंट है आपके एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंटरप्राइजेस के, वो ट्रू और डिपेंडेबल है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल होते हैं। जो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटर की रिपोर्ट होती है डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल के लिए जो मेंशन होती है, किस किस के रिगार्डिंग, शेयर होल्डर्स के लिए, फॉर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ऑडिटर क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर्स का, जो क्या होते हैं, प्रोप्राइटर्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, तो सिंस दे आर स्प्रेड ओवर फार एंड नियर इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये उस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो सुपरवाइज कर सकें और गैदर कर सकें एक प्लेस पे सारे, मतलब सारे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सारे एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते और ना ही सारे एक साथ सुपरवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ इलिटरेट भी होते हैं, कुछ हाफ इलिटरेट भी होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग, बट दे कैन नॉट यूनाइट टू मैनेज द कंपनी। तो ये यूनाइट नहीं हो सकते कंपनी को मैनेज करने के रिगार्डिंग, तो इसलिए ये अपॉइंट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो कहलाते हैं डायरेक्टर, और जो प्ले करते हैं एक डोमिनेंट रोल मैनेजिंग द कंपनी। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रिपेयर करने में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एवरी ईयर, और प्रेजेंट करते हैं उन्हें शेयर होल्डर को। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं इस पोजीशन में जो एनालाइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और फ्यू ऑफ देम हैव सच एबिलिटी। तो ये वेरीफाई नहीं कर सकते ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस डॉक्यूमेंट की, बिकॉज अनलेस द अकाउंट्स आर प्रॉपरली चेक्ड। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये एक ऑडिटर को हायर करते हैं जो परफॉर्म करता है उस जॉब को उनके बिहाफ पर। ठीक है, और जो एक्सपर्ट होता है सब्जेक्ट करने में, परफॉर्म करने में अपनी जॉब फ्रीली और फेयरली, और सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट जो वो एनालाइज करता है कंपनी में डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, मतलब जो भी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग, और देता है अपना ट्रू और फेयर व्यू, करेक्टनेस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को पता चलता है अबाउट द कंपनी की करेक्ट पोजीशन के बारे में। ठीक है, और इस वे में इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर का सेफगार्ड होता है। तो इस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट जो है उसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि कंपनी ऑडिट हैज़ बीन मेड कंपलसरी अंडर लॉ। ठीक है, फिर आता है फॉर द मैनेजमेंट के क्या है, ये पॉसिबल नहीं है मैनेजमेंट के लिए परफॉर्म करना सारी एक्टिविटीज़। तो इसका टास्क क्या है, प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना, जिसके बेसिस पे एम्प्लॉय काम करें कंपनी में और कंपनी परफॉर्म करें। तो इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट जानना चाहता है कि हाउ फार द एम्प्लॉय परफॉर्म अपनी ड्यूटी, किस तरीके से एफिशिएंट ऑनेस्टली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कंपाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चन जो अवेलेबल होते हैं उसके लिए होते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट में। तो इसका ग्रेट इम्पोर्टेंस है फॉर द मैनेजमेंट के लिए। अब आते हैं आपकी क्रेडिटर्स कौन हो गए। ईच एंड एवरी क्रेडिटर जो होता है कंपनी का, वो वेट करता है ऑडिटर की रिपोर्ट का, जिससे कि वो जान सके फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की, क्योंकि वेदर द अमाउंट एम्प्लॉयड बाय हिम इज़ सेफ और नॉट, मतलब उसकी जो पैसा है, जो उसने अमाउंट एम्प्लॉयड हुआ है, वो सही जगह है या नहीं। तो ऑडिटर रिपोर्ट ग्रेट इंपॉर्टेंस है क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग। फिर आता है गवर्नमेंट कैसा है, गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली कंसर्न्ड होती है फाइनेंशियल पोजीशन की कंपनी की, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक क्या है वो, पब्लिक इट इज़ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्रोग्रेस जो है पब्लिक की वो गवर्नमेंट की प्रोग्रेस है। तो
अगर कोई लॉस सफर्ड बाय पब्लिक हो रहा है तो वो क्या है, गवर्नमेंट का लॉस हुआ ना। तो इस कंडीशन में जैसे फैक्ट आ रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल इरोशन, डिस्करेजमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट का, तो ये इश्यूज हैं रिक्वायर गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। अगर शेयर होल्डर का इंटरेस्ट इशू है जो रिक्वायर कर जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है वो इग्नोर हो रहा है, तो गवर्नमेंट को नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, और वेरियस डिपार्टमेंट के बारे में गवर्नमेंट की, जैसे कि इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जो डिपेंड होते हैं सप्लाई ऑफ ऑडिटर की रिपोर्ट पर। ये प्रूव करता है बेनिफिशियल दोनों के लिए, और किस चीज़ में हेल्प करता है जिससे गवर्नमेंट चार्ज कर सके टैक्स को, क्योंकि ये गवर्नमेंट का क्या है, वन ऑफ द मेजर सोर्स होता है गवर्नमेंट की इनकम का, तो जिसको कहा जा सकता है ऑडिटर रिपोर्ट एक सिग्निफिकेंट है गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये तो इम्पोर्टेंस हो गई ऑडिटर रिपोर्ट की, ठीक है। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस पे, इसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। फर्स्ट है जो स्कोप है ऑडिट का, वो लिमिटेड बाय होता है मैनेजमेंट। तो इसका फर्स्ट तो ये आ गया लिमिटेशंस, जो स्कोप है ऑडिट का वो लिमिटेड बाय होता है मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। मैनेजमेंट उसको मतलब हायर कर रहा है, मैनेजमेंट के ऊपर है कि कैसा क्या करे, ठीक है। तो ये है। फिर दूसरा आ गया टाइम टू कांस्टेंट फॉर ऑडिटर्स, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन दे दी ऑडिटर को, तो कभी कभी टाइम टू कांस्टेंट हो जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया। फिर ऑडिटर्स इंटरडिपेंडेंस, ये क्या रिक्वायर करता है ऑडिटर को स्टे करने में इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ऑडिट क्लाइंट, तो ये ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, ये भी एक लिमिटेशन हो गई। फिर आ गया आपका रिस्क दैट माइट नॉट डिटेक्ट बाय ऑडिटर्स, कभी कभी ऐसा होता है कुछ रिस्क है वो डिटेक्ट नहीं भी हो सकते ऑडिटर के द्वारा, तो ये भी एक लिमिटेशन निकल कर आती है इसकी। फिर ऑडिटर क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी, मतलब अगर जैसा कि हम जानते हैं दैट इन ऑर्डर टू रन एन ऑडिट फर्म, मतलब उसमें क्या है, समवन हु रिप्रेजेंट द फर्म नीड्स टू होल्ड क्वालिफिकेशन, मतलब ऑडिटर ऐसा हर कोई थोड़ी ना बन सकता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन बट द थिंग इज़ बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वर्क्स द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट माइट हैव सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मतलब तो इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन में CPA होना ज़रूरी है, यानी कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हो गई ऑडिटर रिपोर्ट की। और स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इम्पोर्टेंस पढ़ी ऑडिटर रिपोर्ट की और लिमिटेशंस पढ़ी ऑडिटर रिपोर्ट की। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।